बाबा बालकनाथ की दूसरी कहानी। ऐसा माना जाता है कि बाबा जी कुरुक्षेत्र से बछरेतु महादेव आए थे, जहां वे सूर्य ग्रहण के समय संतों के साथ आए थे। तत्पश्चात बाबा जी शाहतलाए आए और रत्नी माई से मिले। द्वापर की बुढ़िया का प्रतीक, जिसने महाकौल बाबा जी का मार्गदर्शन किया था। इस प्रकार बाबा जी को उस बूढ़ी औरत ने द्वापर युग में उनके लिए जो कुछ किया था उसकी भरपाई करनी थी, इसलिए बाबा जी ने ले लिया। रत्नी माई का सबसे असुविधाजनक काम वह गाय चराना था। बाबा जी ने एक बरगद के पेड़ के नीचे अपना आश्रय बनाया। उन्होंने रत्नी माई से कहा कि वह बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान करेंगे और गायों को साथ साथ चराएंगे। उसने उसे ध्यान के बाद लेने के लिए रोटी और लस्सी उसके लिए छोड़ देने को कहा। बाबा जी ने रत्नी माई के साथ तब तक काम करने का वादा किया जब तक वह संतुष्ट रहेंगी। 12 वर्ष तक सब कुछ सुचारू रहा। लोग 12वें वर्ष के अंत तक गायों द्वारा फसल के खेत को नुकसान की शिकायत करने लगे। रत्नी माई ऐसी शिकायतों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन ग्राम प्रधान की शिकायत ने रत्नी माई का सब तोड़ दिया और वह बाबा जी को डांटने लगी। तो बाबा जी रत्नी माई और गांव के मुखिया को खेत में ले गए और चमत्कारिक रूप से फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस चमत्कार से हर कोई हैरान रह गया। बाबा जी अपने पूजा स्थल पर वापस आए और रत्नी माई से अपनी गायों को वापस लेने के लिए कहा और उन्हें अपने रास्ते जाने दिया। बाबा जी ने जवाब दिया कि यह संयोग था और आगे पुष्टि की कि उन्होंने सभी ब्रेड और लस्सी को सुरक्षित रखा था, क्योंकि उन्होंने कभी उनका सेवन नहीं किया था। ये कहकर बाबा जी ने अपनी चिमटा बरगद के पेड़ के तने पर फेंक दी और 12 साल की रोटियां निकल आई। उसने आगे उसी चिमटा को धरती पर मारा और लस्सी का एक झरना तालाब का आकार लेकर निकलने लगा और उस स्थान को शाह तलाई के नाम से जाना जाने लगा। शाह तलाई से दूर जाने के लिए बाबा जी के रुख पर रत्नी माई को अपनी अज्ञानता के लिए पश्चाताप हुआ। ये सब देखकर बाबा जी ने रत्नी माई से प्रेम पूर्वक कहा कि वे वनभूमि में पूजा करेंगे और वे वहाँ उनके दर्शन कर सकेंगी। उन्होंने शाह तलाई से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक गन्ना झाड़ी, एक कांटेदार झाड़ी के नीचे अपना धूना स्थापित किया। बरगद के पेड़ के खोखले के प्रतीक के लिए एक आधा खोखला ढांचा तैयार किया गया है। पास में एक मंदिर है जिसमें बाबा बालकनाथ, गुगा चौहान और नाहर सिंह जी के चित्र हैं। यहाँ की मिट्टी का उपयोग पशु पादप रोगों के लिए कृमिनाशक के रूप में किया जाता है।